बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम आपके साथ बहुत एक अहम बात करेंगे डिस्कस, जो कि बहुत से मैसेजेस आ रहे थे हमारे पास, और कि दुरूद इब्राहिमी के बारे में, कि वो उन्होंने वीडियो देखी, मोटिवेशनल वीडियोस, और उससे इनको उन्होंने मन्नत मान ली 1.25 लाख की। तो 1.25 लाख की मन्नत तो मान ली, और दिन भी इन्होंने रख लिए कि इतने दिन में हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और इतनी तादाद में पढ़ेंगे। लेकिन वो थोड़े दिन तो पढ़ा गया, लेकिन फिर उनको टाइम की वजह से या फिर उनसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो इस ऐसे जो है वो फिर ये ऐसे जो आप मन्नत मानते हैं, एक तरह से वादा करते हैं अल्लाह ताला से, या अल्लाह हम ये मन्नत उठा रहे हैं, हम जो है हमारा ये काम हो जाए और हम इतनी तादाद में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी बहनें जो हैं वो इस तरीके से मन्नत मान लेती हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है वो नहीं पढ़ा जाता। तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिए, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की मन्नत इतनी ही माने जितनी आप पढ़ सकते हैं। और पहले शुरू में मैं पहले भी आपको बोला था कि पहले शुरू में जो है वो कम तादाद से आप आगाज़ करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी रवानगी हो जाएगी और आप एक टाइम सेट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आप जो है ना इसकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहिए। लेकिन शुरू में आप ये मन्नत तो मान लें, लेकिन फिर वो जस्तजू और फिर वो एक तरह से तेज़ी से स्पीड से हमें करने की ख़त्म करने की हो, ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। तवज्जो, ध्यान और इश्क मोहब्बत में पढ़िए, और मन्नत उतनी ही माने जितनी आप पढ़ सकते हैं। और ये भी नहीं, आप 7 दिन की मान सकते हैं, 5 दिन की मन्नत मान सकते हैं, 21 दिन की मान सकते हैं, 41 दिन की मान सकते हैं। तो और जब भी मन्नत उठाएं तो टाइम फिक्स नहीं करें, और अगर आपने टाइम सेट किया है कि 7 दिन में पढ़ेंगे, तो उतनी ही मन्नत उठाएं जितनी आप डेली बेसिस पे आपकी स्पीड है, जितना आप पढ़ सकती हैं। लेकिन ये मत कीजिए, तादाद तयन मत कीजिए कि इतना तादाद में रोज़ाना पढ़ूंगी। अगर आप इतनी तादाद में नहीं पढ़ सके तो वो उसका जो है ना वो नहीं आपको सवाब के बजाय गुनाह होगा। और ये नहीं, आपको खुद भी जो है ना बेचैनी सी होगी आपके अंदर। तो आप अगर 7 दिन की मन्नत उठा रहे हैं, तो आप इसमें ये कीजिए कि मैं 7 दिन में इतनी तादाद पूरी करूँगी, और वक्त ये इसमें जो है इतनी इतनी तादाद जितना मुझसे दिन भर पड़ा गया, इतना मैं 7 दिन में पूरा कर लूँगी। और सबसे बेहतर ये है कि आप मन्नत उठाएं, लेकिन उसके लिए आप मन्नत के लिए जो है वो दिन भी डिसाइड नहीं करें और तादाद भी डिसाइड नहीं करें, यानी डेली बेसिस की। बस ये मन्नत उठाइए, आपने 11,000 अगर मन्नत उठाई कि मैं 11,000 पढ़ूँगी, तो आप उसके जितना, यानी मेरा ये काम हो जाए मैं 11,000 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ूँगी, और वक्त और तादाद की तयन ना कीजिए। इससे ये है कि आप खुद भी रिलैक्स होके आराम से जस्तजू से तवज्जो ध्यान से बावज़ू होकर, तो मन्नत का जब भी हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो वो बावज़ू होकर खुशू खुजू के साथ और खामोशी के साथ बात किए बगैर पढ़ेंगे, तो उसका फैज़ बहुत मिलता है। और बेतवज्जगी या बेध्यानी या इससे जो है ना जो है वो आप देखेंगे कि जब आप तवज्जो ध्यान उस एक टाइम जो इस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि जैसे हम तहज्जुद के टाइम पढ़ें या फजर के टाइम पढ़ें, उस वक्त ऐसा खामोशी होती है और कोई तवज्जो ध्यान से पढ़ा जाता है, या इशा के बाद। तो आप जब पढ़ते हैं तो आपको कल्बी सुकून मिलता है। तो इसलिए जो है
آپ تعداد جو ہے اور دن جو ہے وہ تعین مت کیجیے، بس تعداد یہ ایک تعداد یہ فکس کر لیجیے کہ اتنی تعداد میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی، لیکن ڈیلی بیسس پہ جتنا بھی پڑھا گیا، جیسے 11,000 مان لیا، 7,000، 5,000 مان لیا، 21,000 مان لیا، آپ کو کمپلیٹ ہو جائے دوبارہ منت مان لیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود بھی جو ہے وہ توجہ دھیان سے پڑھیں گے اور اس کا فیض بھی ملے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کے کرامات بھی ملیں گے۔ یہ بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ ہم نے یہ منت اٹھائی تھی اور ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، یا پھر ایسی کہ ایک بہن تھی وہ کہتی ہے کہ میں منت اٹھانا چاہتی ہوں 1.25 لاکھ کی، تو انہوں نے مجھے اپنی تمام روٹین بتائی، ظاہر ہے ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہرگز آپ جو ہے نا اتنی 1.25 لاکھ کی منت نہیں اٹھائیں، پہلے شروع میں آپ جو ہے نا تھوڑی تعداد میں منت مانیں اور اس کو دن اور ڈیلی کی تعداد متعین نہ کیجیے، جتنا آپ سے توجہ دھیان سے پڑھا جائے، وہ چاہے آپ کو ہفتہ لگے، 10 دن لگے، 20 دن لگے، مہینہ لگے، لیکن آپ اس کو توجہ دھیان سے پڑھیں، تو گھر کی مصروفیت سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، جو کہ میرے گروپ میں جو کافی ممبرز بھی مجھے یہ میسیجز کر رہے تھے، اور چونکہ میں نے درود پاک کا گروپ بنایا ہوا ہے، وہاں پر درود ابراہیمی بھی پڑھا جاتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جاتا ہے، تو درود ابراہیمی کے معجزات جو ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ بھی کچھ دن ہی ہوا ہے وہ ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کے بھی معجزات ہوں گے وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور لوگوں کے ایکسپیرینسز آتے رہتے ہیں۔ آج پھر اس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئے مشاہدے کے ساتھ۔ درود پاک پڑھتے رہیے، پڑھواتے رہیے اور دعوت بھی دیتے رہیے، لکھتے بھی رہیے، پڑھتے بھی رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔